सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार पीएसएल के इतने सारे मैचेस हो चुके हैं, शुक्र है, मुझे तो वैसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जंग के बाद पीएसएल शुरू हो चुका है। अच्छा, पीएसएल और आईपीएल एक ही दिन बंद हो और एक ही दिन शुरू हो। पीएसएल के काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं, 4 मैचेस रिमेनिंग थे, वो हो चुके हैं। अब आगे प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे, वो मैं देखता हूँ कि मतलब 2 मैचेस करके मैं वीडियो बना लूँ, वो मैं देख लेता हूँ। लेकिन यार पीएसएल के मैचेस हो चुके हैं और जो 4 मैचेस हुए उनको इस वीडियो में देखते, तो चलिए शुरू करते हैं। पीएसएल शुरू हो चुका है और यार सबसे पहले मैं चीज़ बताऊँ, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेट होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब ऑक्शंस हो रहे थे ना, जब ये प्लेयर सेलेक्ट करे, जब ये बादशाही मस्जिद में चले गए तो उसको बड़ा अपनी तरफ से ना पीसीबी ने सोचा कि हाँ हम जो है ना बिल्कुल वो बाबर आजम है, तो वो जो मुगलिया बाबर, वो जो औरंगजेब और ये फलाना ढिमकाना ये थीम बनाएंगे। वो इतना गंदा पाकिस्तान ने सेटअप किया हुआ था। वो वेस्ट इंडीज आई हुई थी टेस्ट सीरीज खेलने, इतना गंदा वो सेटअप हुआ हुआ था कि कुछ सुट्टे फूक रहा है, कुछ चीखें मार रहा है, ना प्रॉपर लाइटिंग। ठीक है, अगर आपने थोड़ा थीम चेंज करना है, आपने जरा पुराने जमाने का थीम करना है, अब इसका मतलब क्या कि चीजें भी पुराने जमाने की रखनी है, तो इससे बेहतर था कि वो खुद खतूत लिखता है, कबूतर फेंकते पड़ा, बाबर कबूतर फेंक रहा है, वो मेरा प्लेयर वो पकड़ लो उसको। पीएसएल ने अपनी टीम सारी बता दी कि भाई लाहौर की ये है, ये फलाना ढिमकाना। तब भी सब क्या कहते थे कि एक मुल्तान की टीम, दूसरा पेशावर ज़ल्मी की टीम, निहायत कोजी टीम, और वही हुआ। पेशावर बाहर हो चुका है और बाबर आजम के जो 2 मैचेस थे, एक गालबन लाहौर के साथ वो तो पता हारना ही था, क्योंकि बेटा जो शाहीन है ना भाई, जो मेरा दामाद है, उसको भाई वो जुबान फेरा था मैच से पहले कि भाई बाबर को मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि आमिर ने 2 दफा आउट कर लिया, तो शाहीन ने कहा मैं भी आउट करता हूँ। वो अलग बात है, वो नहीं कर सका। बाबर आजम ने 94 रन की इनिंग्स खेली, गालबन कराची का मैच था, उसके खिलाफ खेली थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा है। और मैं एक चीज बताऊँ, पूरी की पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम हाई कोजी किस्म की टीम थी। साइम अयूब याटू, बस हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना बेसिकली उनका 1 या 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, जिसमें वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेले थे, हम कहते ओहो हमें तो पता नहीं विकेट हमें मिल गया, हमें तो सही जनवरी मिल गया। और वो साइम अयूब की 2 सीरीज थी, एक थी ऑस्ट्रेलिया में, वो तो थी साउथ अफ्रीका में। दोनों में उसने बहुत कमाल की इनिंग्स खेली, स्पेशली साउथ अफ्रीका में तो जाके 2 सेंचुरियां दाग दी थी उसने, वो भी साउथ अफ्रीका के पेसरों के सामने और उन्हीं की कंडीशंस के ऊपर। हमें लगा कि वो पता नहीं हमारी टीम क्या हो गई है। देखिए मैं आप सबको मैं चीज़ बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपने पेसर्स के बलबूते पे जीती है। और ये सबको पता है कि ये जितने पेसर्स हैं, नसीम कर लो, हारिस कर लो, शाहीन कर लो, हसनैन कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, ये बाहर की जो कंडीशंस होती हैं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो या इंग्लैंड की जो कंडीशंस होती हैं, ये इधर के गेंदबाज है। आपको याद होगा कि इनका हवा भी ना 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां जाके बना था कि वो 50% जो है वो 150 प्लस है और क्या विकेट ले रहे, क्योंकि उधर की कंडीशन इनको सूट करती हैं। या तो गेंदे आ रही होती हैं उधर, गले से निकल रही होती है गेंदे, और हम कहते हैं कि हो पता नहीं हमें कौन से जोल गार्नर, पता नहीं कौन कौन से हमें दुनिया के बेहतरीन पेसर्स हमें मिल गए हैं, ब्रेटली हमें मिल गए हैं। वो इधर आते, इधर इनसे बोल नहीं होती, क्योंकि इधर स्टैमिना, इधर चाहिए आपको स्टैमिना। पीएसएल के निबड़े हैं ये साढ़े के साढ़े। तो वो भी साइम अयूब का भी यही था कि भाई 2 सीरीज खेली, उसके बाद साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में वो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद से आपको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जब इंजरी के बाद आते हैं वो वैसे ही नहीं रहते। इंजरी के बाद आप देख रहे शाहीन शाह अफरीदी, हमारे प्लेयर या तो इंजर्ड जब हो जाते हैं तब उनका करियर खत्म हो जाता है, या दूसरा जब वो शादियां करते हैं। आप देख लें शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी, ये जब तक बैचलर होते हैं ना यार, ये मैं कहता हूँ ये अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ये शादियां करते, पता नहीं क्या इनको हो जाता है शादियों के बाद कि ये बिल्कुल ना इनसे बॉलिंग होती है ना इनसे। अब शाहीन शाह अफरीदी वो अभी तक वो 150 टच ही नहीं कर पा रहा जो उसने 2021 के वर्ल्ड कप में की थी। तीसरा हसन नवाज ने जो इनिंग्स खेली है ये गालबन मुल्तान वाले मैच में, एक तो मुल्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मैच हारने में। एक मैच वो जीते थे गालबन लाहौर कलंदर से, वो भी पता नहीं क्यों। वैसे मजे की बात तो अगर पेशावर हरा देता लाहौर को तो लाहौर ने 12 हो जाना था, क्योंकि वो एक मैच कम जीते थे और वो एक मैच हारे थे मुल्तान सुल्तान से, जो अपने पूरे 10 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीते हुए। वैसे कितनी बिस्ती होती यार शाहीन शाह अफरीदी की अगर वो बाहर हो जाता, कि वो सिर्फ एक मैच की वजह से बाहर हो, जो मुल्तान सुल्तान से जीता है। और मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक ही मैच जीता है जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ वो जीता है। तो जो दुनिया की प्रोफेशनल तरीन टीम थी मुल्तान सुल्तान की, वो तो है बहुत पहली बार हो चुकी, तो वो अपना आखिरी मैच भी नहीं जीती, जो ये एक डेड रबर था, इंतहाई डेड रबर गेम थी ये। मुल्तान कोयटा जो है ना क्वालिफाई कर चुका था, इवन वो क्वालिफायर्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुका था, इतना डेड रबर गेम था। उसमें भी हमारी जो 6 पाकटो वाला जो हमारा रिजवान है, उससे ना बैटिंग हुई, भाई साहब कैचेस छोड़ रहे हैं। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात हुई कि हसन नवाज जो मिडिल ऑर्डर में आके जो इनिंग्स खेल रहा है, 2 इनिंग्स खेली, एक में तो है उसके 3-4 कैचेस छूटे हैं। दूसरा ये जो मुल्तान के खिलाफ उसने इनिंग्स खेली, गालबन को 60-70 की उसने इनिंग्स खेली थी, कुछ 30-40 बॉलों पे। ये काफी अच्छा साइन है, क्योंकि हम काफी जमाने तकरीबन पिछले 2021 से पिछले 5-6 सालों से हम मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा टॉप ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। 2015-16 में हमारा जब मिसबा खेलता था, टॉप ऑर्डर 8 पे 3, 0 पे 3, 20 पे 3 ये होता था। हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा था मिसबा के जमाने में। मिसबा गया, जो कि हमारा टॉप ऑर्डर खराब था, तो हमने सारा जोर टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे लगा लिया। अब आप देखिए बाबर टॉप ऑर्डर का, रिजवान टॉप ऑर्डर का, फखर टॉप ऑर्डर का, इमाम टॉप ऑर्डर का, साहिबजादा फरहान टॉप ऑर्डर का, साइम अयूब टॉप ऑर्डर का। भाई 15 प्लेयर्स हैं हमारे पास टॉप ऑर्डर के। और मिडिल ऑर्डर आप देख लें, ना बैटिंग हो रही ना उनसे बॉलिंग हो रही है। तो हसन नवाज एक बहुत बड़ी अच्छी एक फाइंड है। खुदिल शाह मेरा खुशी जो है यार, जिसको पर्ची तुम लोग कहते हो, उसकी काफ़ी अच्छी इनिंग्स हुई है यार। इसको पर्ची ना को काफ़ी अच्छी उसकी इनिंग्स है। बांग्लादेश BPL जो कि फिक्सिंग लीग बनी हुई है,
उधर तो भाई साहब ने परफॉर्मेंस दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उस भाई ने परफॉर्मेंस दी हुई थी। वो अलग बात है कि भाई पूरी टीम जो है उस टाइम, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नशा करके सोई हुई थी, लेकिन खुशदिल से आया कि आपके पास एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर है, स्पेशली T20 के अंदर। हसन नवाज एक बहुत बड़ी एक ऑप्शन है आपके पास। शेडी द डैडी भी, मैं आता हूँ शेडी साहब के ऊपर कि शेडी साहब बड़े इस वक्त हवाओं में उड़ रहे हैं, वो दिमाग साहब जो है हमारे। मुझे समझ नहीं थी TKC क्यों रखा है बड़ा वो इनजी भाई, जो TKC बहुत बड़ा प्लेयर है। ओ भाई मैंने तो TKC आपने कभी देखा टॉम कॉलर कैडमोर, मैंने तो इसको PSL के अलावा किसी दूसरी लीग, इंग्लैंड की जो अपनी लीग है द 100, मैंने इसको उधर नहीं देखा हुआ। एक आध मैच में शायद मैंने इसको देखा हुआ है। ना ये BBL खेलता है, ना ये साउथ अफ्रीका की लीग खेलता है S20। ये पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए ये पेशावर ज़ल्मी वाले। ऊपर से इनके बॉल इतनी मतलब पेशावर ज़ल्मी की इतनी गंदी बॉल, लूक वुड, उसको पता ही नहीं है बॉल किधर फेंकनी, बस गोड़ी चमड़ी उसको रख लो। इससे बेहतर अगर मुस्तफिजुर रहमान को ले लेते हैं ना, मुस्तफिजुर रहमान को, भाई वो अच्छी बॉलिंग करा लेता। बच्चों के लूक वुड है, गोड़ी चमड़ी है, ठीक है जी, तो रख लो इसे। वो श्रीलंका का था इसुरू दाना, आपको पता ही नहीं है नहीं प्लेयर, ये प्लेयरों का नाम हमको पता ही नहीं होने, बस ये गोड़ी चमड़ी लूक वुड है, हाँ रख लो, बहुत अच्छा प्लेयर है, गोड़ा है वो। उसको पता ही नहीं है गेंद की तरफ पिच करनी है, उसको पता ही नहीं है प्रेशर सिचुएशन में गेंदें कहाँ करानी है, बट ठीक है जी, गोड़ी चमड़ी है, उसको रख लो। लाहौर वाला जो मैच हुआ है पिशावर के साथ, यार मैं कहता हूँ पिशावर ने कोई कसर नहीं छोड़ी बाहर निकलने के लिए। मैं कहता हूँ लाहौर ही मैच नहीं जीता, ये पिशावर मैच हारा है। ये दो डिफरेंट टर्म्स है। एक होता है लाहौर ने बड़ी एफर्ट की है, जान लगाई है, लाहौर जीता है। एक है कि पिशावर ने कुछ किया ही नहीं, वो हार गया। यार एक दो कैच छोड़ो, समझ आती है, 4 कैचेस छोड़े हैं। एक साइम अयूब सिंपल हाथ में आ रहा है, पता नहीं साइम अयूब किधर किन ख्वाबों में खोए हुए हैं। वैसा लगता है साइम अयूब ने जो इतनी जल्दी फेम ले ली ना, वो लगता है वो दिमाग पे चढ़ गई है उसके। और यही हमारे प्लेयरों का होता है, शुरू में आते हैं इतना अच्छा खेलते हैं कि हम कहते हैं ओह दुनिया का बेस्ट प्लेयर आ गया। वो फेम इनको मिलती है, थोड़ा पैसा मिलता है, ब्रांड्स मिलते हैं, एंडोर्समेंट होती है, वो दिमाग ही उनका खराब हो जाता है फिर। और ये फिर साइम अयूब जैसे फिर लोग निकलते आगे। मेरी दुआ है कि आगे ये परफॉर्म करे, अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन ये जिस तरह परफॉर्म कर रहा है यार, ये जस्ट सिंपल हाथा हुआ कैच, यानी कि यार वो तो ऐसा कैच था कि बंदा दांतों में पकड़ लेना बॉल, दांतों में बंदा बॉल पकड़ ले, हाथों में ना पकड़े, इतना सिंपल कैच था। वो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस सिंपल आ रहा है, वो कैच पकड़ते पकड़ते अपना माथा जमीन पे दे मारा। फिर वो जो घोड़ा है लूक वुड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे अब जाहिर बात है खरबूजे को देख के रंग पकड़ते। जब आप देख रहे हो कि यार सारी कैचेस छोड़ रहे हैं, तो घोड़ा कहता है छोड़ो भाई। अच्छा, इन सब में सबसे अच्छी फील्डिंग की समझ ने, अब्दुल समद, उसने 3 कैचेस पकड़े हैं, बैटिंग भी उसने की थी एंड पे आके, वरना ये तो लेटे हुए थे पिशावर वाले। तो अब पिशावर अब बाइड हो चुका था, ये पता 4 कैचेस छोड़ोगे तो कहाँ से आप जीतोगे। और वैसे भी बारिश हो चुकी थी, 13 ओवर का मैच था, और लाहौर ने, भाई मैं चीज बताऊं, लाहौर 13 ओवर में 200 के मोड में था, 3 ओवर में तो 50 कर गया था। वो तो मुझे देख के हो रहा था, मैं यार मैं ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा हूँ कि लाहौर का मैच देख रहा हूँ, ये हमारे प्लेयरों को क्या हो गया। अच्छा, अच्छी बात ये है कि लाहौर का जो टॉप ऑर्डर है वो सारे पाकिस्तानी है, फखर जमान, उसके बाद नईम, उसके बाद गालिबन से मुझे किसी याद नहीं आ रहा कि तीसरा प्लेयर कौन आता है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की एक बात बहुत अच्छी है कि वो यंगस्टर से लेके आते। अभी वो एक लेफ्ट आर्म था पेसर में, सलमान करके नाम था, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। लेकिन अभी मैं लाहौर की बैटिंग पे बात करूँ, कमाल की बैटिंग की है लाहौर ने, मैं तो यार कमाल हो गया, सुथरी धुलाई की है। और अच्छी बात ये है कि लाहौर का जो ओपनिंग है वो पाकिस्तानी है, फखर और नहीं। फखर जमान का तो मैं पता है कि वो जब उसके बल्ले पे गेंद आती है वो छोड़ता नहीं है। अच्छा, फखर जमान की भी एक बड़ी नेगेटिव साइड है कि वो लेग साइड का प्लेयर है, उसको टांगों पे गेंदें कराई जाओ वो मारता जाएगा, जरा सी उसको स्लोअर वन ऑफ पे कराओ वो आउट हो जाता है, उसको आती नहीं खेलनी, उसको ऑफ पे गेंद खेलनी आती ही नहीं है। आप फखर जमान की सारी इनिंग्स उठा ले, चैंपियंस ट्रॉफी वाली इनिंग्स उठा लें, जो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया 2021 में जो इस बंदे ने इनिंग्स खेली सारी आप देखें, ज्यादातर बाउंड्री उसने लेग साइड पे मारी, क्योंकि उसको आती है लेग साइड पे खेलना है। ऑफ साइड पे उसकी ऑफ साइड इतनी कच्ची है कि अगर कोई नया बॉलर भी आके ना दिमाग से उसको बॉलिंग करे, वो ऑफ साइड नहीं मार सकता। बड़ी लोग बातें कर रहे थे कि कहाँ से उठा के ले आए हैं, लेकिन यार अब ये बात आप देखिए, आके जावेद है, अब मुझे ये लग रहा है कि ये फौरन नईम को रख लेंगे ओपनर पाकिस्तान में। और भाई इसको भी खेलने दो, डोमेस्टिक खिलाओ, 1-2 साल डोमेस्टिक खिलाओ, 4 डे की क्रिकेट खेलेंगे ना, जब बॉल स्पिन होगी, रिवर्स होगी, बाउंस होगी, जब हर किस्म की आप टैक्टिक्स खेलेंगे, तब इनको लायक करें। अब चलते हैं जो कल मैच हुआ है इस्लामाबाद और किसका मैच हुआ, कराची का। भाई मेरे शेडी दा डैडी, भाई दामाद साहब जो जितना उड़ रहे हैं ना, दोनों दामाद भाई, इनको रोक के दिखाओ जरा। मुझे तो लग रहा है कि दोनों कप्तान बनेंगे, एक वनडे का कप्तान बनेगा, एक T20 का कप्तान बनेगा, दोनों दामाद। लाहौर कलंदर्स का शाहीन अफरीदी और इस्लामाबाद का शदाब खान, दोनों दामाद इतना उड़ रहे हैं। मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह ऐसा ना हो कि ये दोनों दामाद जो है ना ये क्वालिफाई कर जाए। तो ये लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि दोनों दामाद 11 फाइनल खेल रहे हैं PSL का, मुझे तो यही लग रहा है। आगे देखो क्या होता है। लेकिन यार इस्लामाबाद ने टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस दी है, साहिबजादा फरहान यार ये तो रुक ही नहीं रहा। अगर अब भी इस बंदे को पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नहीं रखा जाता तो यार लानत ही है PCB के ऊपर। इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा तो नहीं, मतलब ये कहूँगा कि यार परफॉर्मेंस इतनी दे रहा है, पाकिस्तानी हो के
170-80 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है ओपनर, और आपको क्या चाहिए? एलेक्स सेल्स, सारी बात घोड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होती है? 170 की स्ट्राइक रेट, हम इससे ऊपर जाते ही नहीं है। वो एलेक्स सेल्स 33 बॉलों पे 80 करके बैठा है, 230 के स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करके गया। उसके बाद जो मेरी शेडी था डैडी ने आके इसके लिए दमाद साहब ने कहा भाई मैं कप्तानी करने आया हूँ, तुम लोग खेलो, मैं कप्तानी करूंगा। आज हमारे दमाद साहब ने बैटिंग भी कर लिया भाई। दमाद साहब ने 40-45 स्कोर किए हैं 18-20 बॉलों पे। तो दमाद साहब तो उड़ रहे हैं। दमाद साहब को टीम से निकाल के तो दिखाओ कोई। दमाद साहब आप कप्तान बनने जा रहे हैं, ये लिख लें। जबकि आगा सलमान T20 का कप्तान है हमारा, उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड में मेरे से वो वाइस कैप्टन भी नहीं है। तो जो पहला क्वालिफायर है वो इस्लामाबाद और कोयटा का मैच होगा। कोयटा बहुत सॉलिड टीम चल रही है इस वक्त, और देखो क्या होता है। और जो इनमें से हारेगा वो एलिमिनेटर 2 खेलेगा। उसके बाद एलिमिनेटर 1 होगा लाहौर कराची। इनमें से जो जीतेगा वो एलिमिनेटर 2 खेलेगा। अच्छा, ये जो प्लेऑफ्स का जो पाकिस्तान ने और जो IPL और ज्यादा लीग्स में होता है, मेरा यही सवाल ICC है कि अब T20 में आप ये करें, पूरे 2 महीने T20 वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2 चलो जी। वो एक टीम जो पूरी डोमिनेट करके आ रही थी, एक बुरे दिन की वजह से वो मैच हार रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। T20 है यार, आप तो T20 वर्ल्ड कप में ये जो भी अमेरिका में हुआ था, एक दिन में 3-3 4-4 मैचेस भी हुए हैं, क्योंकि 4 घंटे की तो गेम है ये। मेरा ये गुजारिश है ICC से कि भाई आप जो अपना जो प्लेऑफ्स का लैक करते हैं, सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2 फाइनल, ऐसे ना करे। ये जैसे PSL IPL करते हैं कि जी पहले क्वालिफाइड हो, जो टॉप 2 टीम हो ग्रुप्स की, ऐसा ग्रुपिंग बनाए कि टॉप 2 टीम जो है उनको यार कुछ तो एडवांटेज दो ना। पूरा वर्ल्ड कप वो डोमिनेट करती है, एक मैच हार के वो बाहर हो जाती है। तो जो टॉप 2 टीम्स है उनको क्वालिफाइड खिलाएं, उनमें से जो जीते उनको फाइनल खिलाएं, जो एक हारे उसको एलिमिनेटर 2 खिलाएं, जो नीचे की 2 टीम्स है उनमें से जो जीते उनको फिर खिलाएं। इस तरह होता है। वरना होता ये है कि जो नीचे की टीम होती है वो मर के पहुंचती है, एक मैच जीतती है, 2 मैच पाकिस्तानी थी बड़ी एग्जांपल है, पूरा वर्ल्ड कप जलील हो रही होती है, एंड के 4 मैच जीत के सेमीफाइनल फाइनल जीत के लो जी पाकिस्तान ट्रॉफी जीत गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।